कौन है टीवी सीरियल की कम उम्र की सुंदर अभिनेत्रियां? क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी की कहानी जो है बिल्कुल फिल्मी। और क्यों फ्लॉप हुई थी शाहरुख खान की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 1, बात करेंगे टीवी सीरियल की सबसे कम उम्र की सुंदर अभिनेत्रियों के बारे में। अर्शिफा खान जो बेहद ही खूबसूरत है, जिन्होंने शह और मात सीरियल में काम किया था, इन्हें उतरन और वीरा में भी देखा गया था। दिगंगना सूर्यवंशी जिन्हें वीरा सीरियल में लीड रोल करने का मौका मिला था, ये भी बेहद खूबसूरत है। इसके बाद नाम आता अनुष्का सेन का, जो सोशल मीडिया पर भी बहुत पॉपुलर है। ये बेहद खूबसूरत और टीवी सीरियल, रियलिटी शो और फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। अवनीत कौर जो कि एक एक्ट्रेस, डांसर और मॉडल भी हैं, इन्हें अलादीन, मेरी माँ और फिल्म मर्दानी में नजर देखा गया है। जन्नत जुबैर रहमानी जिन्हें हर कोई जानता है, जन्नत में टीवी सीरियल से ही शुरुआत की थी, दिल मिल गए, चांद के पार चलो, अंतरा जैसे सीरियल में दिख चुकी हैं। फैक्ट नंबर 2, बॉलीवुड सितारों को खुलेआम धमकी देने वाला और जेल में बैठे बैठे सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करने वाला क्रिमिनल लॉरेंस की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत अमीर घर से आता है, पढ़ने में भी अच्छा था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद दोस्ती हुई गोल्डी बरार से, जो उसका राइट हैंड बना। जब कॉलेज इलेक्शन में हार मिली तो सहन नहीं कर पाया और उसने एक गन खरीद ली। इलेक्शन में खड़े हुए दूसरे ग्रुप के साथ एक दिन लॉरेंस की खुलेआम गोलीबारी शुरू हो गई, जब इसके खिलाफ पहली बार FIR हुई। आज इसके खिलाफ 70 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस से बचने और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए लॉरेंस में देश के खूंखार क्रिमिनल से हाथ मिला लिया। आज लॉरेंस के खिलाफ किडनैपिंग, मर्डर जैसे केस दर्ज हैं। इसने पैसे वालों और सेलिब्रिटीज को डरा धमकाकर पैसे मांगना शुरू कर दिया, और जो नहीं देता उन्हें मौत के घाट उतार देता। और इस तरह से कॉलेज में पढ़ने वाला एक 19 साल का लड़का आज देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई बन गया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों समीक्षा सूद ने अपने करियर की शुरुआत इस साल 2012 में टीवी सीरियल बालवीर के द्वारा की थी। इसके बाद समीक्षा ने कई टीवी शोज के साथ साथ कई और सीरियल्स में भी काम किया था। इसके बाद फिर समीक्षा ने अपने फैशन ब्लॉग की शुरुआत की। इसके साथ में समीक्षा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रही हैं, और आज ये इतनी पॉपुलर हो गई है कि समीक्षा सूद को पूरा भारत जानने लगा है। आज इनके इंस्टाग्राम पर 11.9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर है, और समीक्षा सूद की पर मंथ इनकम है 10 लाख रुपए, और इनकी नेटवर्थ है 35 से 40 करोड़ रुपए। बात करें अगर इनके कार कलेक्शन की, तो समीक्षा के पास एक मर्सिडीज है जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों सुरभि राठौर एक इंडियन म्यूजिक वीडियोस क्रिएटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक स्टार, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम और MX टकाटक पर एक म्यूजिक वीडियो कंटेंट क्रिएट के रूप में दुनिया भर में जानी जाती है। आज इनके इंस्टाग्राम पर 3.7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। बात करें अगर इनके लव लाइफ की, तो इनके सबसे पहले बॉयफ्रेंड मोहक नारंग है। बता दें कि ये दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ महीनों से ये एक साथ वीडियोस नहीं बना रहे। अब पता नहीं इन लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ कि ये लोग अब साथ में काम नहीं कर रहे। कुछ लोगों का कहना है कि अब इनका ब्रेकअप हो गया है, हालांकि इन्होंने अब तक खुलकर इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की है। फैक्ट नंबर 5, बॉलीवुड में जग्गू दादा के नाम से पॉपुलर एक्टर जैकी श्रॉफ, जो पिछले कई सालों से फिल्मों में अपनी जगह बना रखे हैं। यहाँ तक कि इनके बेटे टाइगर भी आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। टाइगर एक्टिंग के अलावा अपने डांस और अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए भी लाइमलाइट में बने रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, प्रियंका चोपड़ा एक भारतीय एक्ट्रेस और टीवी मॉडल, सिंगर और सामाजिक कार्यकर्ता है। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ये लोगों की नजरों में आई। मिस वर्ल्ड का खिताब पाने के बाद इन्होंने एक एक्ट्रेस के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला किया। तमिल फिल्म थामिजान के साथ विजय के साथ एक्ट्रेस ने एक्टिंग की शुरुआत की। अब बात करते हैं इनके बिना मेकअप के चेहरे की, तो ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा का बिना मेकअप का लुक देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि बिना मेकअप के वो कैसी दिखती हैं। खबरों के अनुसार प्रियंका चोपड़ा ने अपने लुक को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का भी सहारा लिया है। इसके बावजूद बिना मेकअप के वो साधारण दिखती हैं। फैक्ट नंबर 7, किस क्रिकेटर ने अपने बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर हासिल किए थे, चलिए जानते हैं। शिखर धवन को उनके 10th क्लास में 68% और 12th में 63% मिले थे। युवराज सिंह को 10th में 57% और 12th में 61% मिले थे। सचिन तेंदुलकर को 10th में 54% और 12th में 56% मिले हैं। सौरव गांगुली को 10th में 58% और 12th में 61% मिले थे। युजवेंद्र चहल को 10th में 74% और 12th में 79% मिले थे। भुवनेश्वर कुमार को 10th में 65% और 12th में 59% मिले थे। रोहित शर्मा ने 10th में 67% और 12th में 63% हासिल किए थे। विराट कोहली ने 10th में 16% और 12th में फेल हो गए थे। MS धोनी की बात करें तो उनको 10th में 72% और 12th में 82% थे। फैक्ट नंबर 8, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज बाजपेयी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने 2006 में दूसरी शादी की, वो भी एक मुस्लिम महिला से जिनका नाम शबाना रजा है, और जिन्हें बॉलीवुड में कई फिल्मों में भी देखा गया है। ऋतिक रोशन की फिल्म फिजा और बॉबी देओल की फिल्म करीब में इन्हें देखा गया था। अपनी बीवी के मुस्लिम होने पर मनोज बाजपेयी कहते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मैं एक प्राउड हिंदू हूँ और मेरी बीवी एक प्राउड मुस्लिम है। फैक्ट नंबर 9, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जसमीत कौर को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है। इनके ऊपर अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट करने और लोगों को फंसाने का इल्जाम लगाया है। जसमीत इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजती थी, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लुटा करती थी। जसमीत कौर के पास 75 लाख की BMW भी है, और ये सब कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे कमाकर उनसे खरीदा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी सांप है जो कि $40,000 में बेचा गया था, जिसके साथ ये दुनिया का सबसे महंगा बेचा गया सांप बन गया। ये सांप जेवेंडर एल्बिनो बॉल पाइथन है, जो कि अपनी अलग बनावट के लिए इतना महंगा खरीदा गया है।
है इस सांप के ऊपर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई थी, जिसकी वजह से इसे अनोखा सांप कहा गया और इसे इतना महंगा बेचा गया। इसके अलावा ये एक ऐसी प्रजाति का सांप है जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये भी कारण था कि ये इतनी ज्यादा कीमत देकर खरीदा गया। फैक्ट नंबर 11, 2004 में शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म स्वदेश आई थी जो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में कई सारे अवार्ड जीते गए थे और पूरी दुनिया में इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी। ऐसा क्यों? असल में इस फिल्म में फोकस किया गया था कि क्यों एनआरआई को भारत आकर रहना चाहिए। साल 2004 रोमांटिक मूवी का दौर चल रहा था, ऐसे में ये सब्जेक्ट बिल्कुल अलग था। ये फिल्म में ना कोई रोमांटिक सीन था, ना ही कोई आइटम सॉन्ग था, साथ ही इस फिल्म का प्रमोशन भी नहीं किया गया था, तो लोगों तक ये फिल्म ठीक तरीके से पहुंच ही नहीं पाई। फैक्ट नंबर 12, बात करेंगे स्टार किड्स की 10th और 12th में आए नंबरों की। सुपरस्टार सलमान खान ने 10th क्लास में 41% हासिल किए थे। आलिया भट्ट ने 10th क्लास में 61% और 12th में 52% हासिल किए थे। आलिया भट्ट के पति यानी कि रणबीर कपूर के 10th में नंबर उनकी बीवी से भी कम थे, उनके सिर्फ 54% बने थे, लेकिन 12th में उन्होंने 62% हासिल किए थे। जानवी कपूर 10th में 84% और 12th में 86% लाई थी। जानवी भले ही एक्टिंग में अच्छी ना हो, लेकिन पढ़ाई में तो अच्छी ही थी। चलिए अब आप कमेंट करके बताइए बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन के 10th और 12th में कितने प्रतिशत बने थे।